Hello, dear student. Today we will start a chapter that is probability. Probability is a very interesting and important branch of mathematics where we study about any event, how much that event likely, unlikely, or occurs in any time or any incident. That means कि probability मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके थ्रू कि हम ये जान सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि आगे होने वाली चीज़ें कितनी संभावित है और हम उसको किस तरीके से ये जान सकते हैं कि ये कितना प्रतिशत हो सकता है, नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स कि हम जो भी चीज़ करने जा रहे हैं वो कितना परसेंट सर्टेन है, अनसर्टेन है, या मे बी पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए राइट नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यू कैन सी दैट प्रोबेबिलिटी द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerning numerical descriptions how likely an event occurs and how likely it is that proportion is true. इसका that means कि how much anything will be possible if right now there is rain or heavy rainfall. So might be tomorrow it is also possible, might be not possible or not happening. तो ऐसी सारी कंडीशन अगर अभी हम देख रहे हैं कि राइट नाउ इफ़ वी टॉस ए कॉइन, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी के केस में, जो आप यहाँ भी देख सकते हो। इफ़ वी टॉस ए कॉइन then what is the percentage we got head or tail? अगर एक फेयर कॉइन है हमारे पास और उसको हम उछालते हैं तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। एंड प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना कितनी है। तो किसी भी चीज़ के होने की संभावना मैथ्स के जिस ब्रांच से हम सीखते हैं या जानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी स्केल के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं, बाय दिस वी कैन सी दैट इम्पॉसिबल इवेंट, इफ टुडे इज अ संडे एंड समवन आस्क यू अपकमिंग डे विल बी द ट्यूसडे, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज इम्पॉसिबल. In that case we can say if today is Sunday then upcoming day will be Monday, not Friday or Thursday or any other day. तो जो 100% possible है, if someone asks you the sun is rising on east and sunset will be on west, तो if someone asks you tomorrow sun will rise on west, तो that is impossible. ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती है दैट विल बी इम्पॉसिबल। जो हो भी सकता है, टुमारो माइट बी एनी रेनफॉल और रेनी, तो दैट विल बी मे बी हैपन, और इक्वली लाइक और अनलाइक वी कैन से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो हो सकता है दैट विल 100% सर्टेन, जो नहीं हो सकता है, जो इम्पॉसिबल है, दैट इज impossible. And the thing which may be possible or may not be possible, in that case we can say that might be, और परसेंटेज में हैपनिंग है, जैसे वेदर रिपोर्ट बता रहा है कि might be 75% कल बारिश होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द प्रोबेबिलिटी स्केल। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, इफ़ वी हैव ए बैग, इन दैट बैग इफ़ वी हैव
7 number of red marble and 5 number of blue marble, then total number of marble will be 12. And if we have to find the probability of red marble, then the formula of probability at any event, किसी भी कंडीशन में अगर probability फाइंड करना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स जो भी कंडीशन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं वो कंडीशन कितने टाइम हो सकता है। जैसे यहाँ रेड मार्बल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो रेड मार्बल अगर हम उस थैली या उस बॉक्स को या उस बैग को खोलते हैं और हम आंख बंद करके मार्बल निकालते हैं बैग से, तो हम प्रोबेबिलिटी इस 12 मार्बल में से कितना परसेंट है या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको रेड मार्बल ही मिलेगा। तो दैट प्रोबेबिलिटी इज 7/12। द रीजन इज इन दैट बैग there are 7 red marble and total number of marble is 12. तो out of 12 we can or we got 7 marble, तो 12 में से 7 marble हम निकाल सकते हैं। that's why the probability of red marble is 7/12 and probability of blue marble is 5/12, क्योंकि बैग में 5 number of marble blue है और 12 total number of marbles हैं। उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, इफ़ देयर इज ए 2 स्टूडेंट और 2 चाइल्ड इन ए क्लास एंड इन सेकेंड डे और इन सेकेंड केस देयर आर ऑल्सो सेम द चाइल्ड। तो कंडीशन ये है, चाइल्ड के कंडीशन में लिए हम कॉइन के कंडीशन को ही कंपेयर करें अगर, तो फर्स्ट केस में अगर हम एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर हमारे पास सेम 2 कॉइन्स हैं एंड आफ्टर टॉस वी हैव प्रोबेबिलिटी, या तो दोनों साइड हेड मिलेगा या एक साइड हेड या टेल मिल सकता है, या एक दूसरे साइड टेल या हेड मिल सकता है, या फिर टेल या टेल मिल सकता है। तो वी कैन से देयर आर 4 प्रोबेबिलिटी और 4 आउटकम्स वी गॉट। तो इस तरह से हम लोग इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट पे किसी तो इन सेल्फ प्रैक्टिस 14 वी हैव गिवन ए डाई, रोल वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग डाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यानी कि अगर हम डाई को रोल करते हैं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और ऑफ एन इवेंट, यानी किसी टाइम पे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो नंबर या जो डिजिट है हमारे पास वो कितने हैं, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और कितने डिजिट में से वो आपको फाइंड करना है। तो जैसे आप वी नो दैट कि डाइस में टोटल नंबर ऑफ और टोटल डिजिट 6 होते हैं, और यहाँ पे 6 में से 3 कितने टाइम्स आ सकता है, तो 3 दैट इज 1 डिजिट, तो आप 3 फाइंड करना है आउट ऑफ 6, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 1/6। आफ्टर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो डाई में 7 नहीं होता है, दैट्स वाई द फेवरेबल आउटकम इज 0 आउट ऑफ 6, दैट्स वाई आंसर इज 0। एन इवन नंबर, वी नो दैट अप टू 6 देयर आर 3 इवन नंबर, 2, 4 एंड 6, तो देयर आर 3 इवन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इज 3/6, answer is 1/2. After that we have the probability of prime number. Probability of prime number is there are 3 prime number 2, 3 and 5, so number of favorable outcome is 3 and number of possible outcome is 6, so 3/6, answer is 1/2. Similarly, Ramesh choose a date at random in April for a party.
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में एक कैलेंडर है जहाँ पे कि गिवन है कि अप्रैल मंथ 30 डेज के होते हैं और उस मंथ में 4 संडे और 4 सैटरडे। तो फाइंड करना है कि सैटरडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सैटरडे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 30 है, यानी कि अप्रैल में 30 डेज के का अप्रैल है, और सैटरडे कितने हैं 4 है, तो 4/30 यानी कि आंसर इज 2/15। सेम फॉर केस ऑफ संडे, देर आर 4 संडे इन दैट मंथ और आंसर क्या होगा 4/30, दैट मीन्स 2/15। इन थर्ड, in question number 2C we have to find a Saturday और a Sunday, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैटरडे और संडे कितने हो सकते हैं 4 + 4 8, 4 सैटरडे 4 संडे, यानी कि पॉसिबल आउटकम 8 है। और टोटल नंबर ऑफ सैटरडे एंड टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है, तो आंसर इज 8/30, दैट मीन्स 4/15।